नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरी इस शेरो शायरी की महफिल, कविताओं की महफिल, जिसका नाम आप सारे जज्बात है, उस पर आप सबका स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा जो मैंने लिखी थी एज अ डॉक्टर। और हुआ यूं कि एक पेशेंट मेरा जो एक टर्मिनल बीमारी कैंसर से ग्रसित था और काफ़ी सीरियस कंडीशन में आया था, वो नहीं बच पाया और उसकी डेथ हो गई। जो उसके रिलेशन थे वो उसकी बीमारी को दोष देने की जगह ये कहने लगे कि इसके इलाज में ये कमी थी, वो कमी थी वगैरह। ये बात काफ़ी पुरानी है। तो ये जब मैं नया प्रैक्टिस में आया था, मैं बहुत परेशान हुआ। तो मैं अपनी माँ के पास गया और जो मेरी एक प्रेरणा स्रोत थी और उनसे मैंने सारी बात बताई। तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई मौत के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, जिसको मैंने उसी समय एक कविता के रूप में लिखा था और अब टाइम आ गया मैं आप सबको सुनाऊं। तो इसका शीर्षक है मौत। मौत एक दिन हुई बहुत परेशान। मौत एक दिन हुई बहुत परेशान। वैसे ही रहती थी वीरान, खुदा के तरीकों से अनजान, अब हुई अपनी नियति से हैरान। एक दिन मौत हुई बहुत परेशान, वैसे ही रहती थी वीरान, खुदा के तरीकों से अनजान, अब हुई अपनी नियति से हैरान। जो सब दुखियों की तरह खुदा के पास गई, बोली, ऐ भगवान, मैं जहां भी जाती हूँ लोगों को रोता छोड़ाती। भगवान, मैं जहां भी जाती हूँ लोगों को रोता छोड़ाती हूँ। हाहाकार मच जाता है या फिर सन्नाटा छा जाता है। मैं छोटे बच्चों के असहाय चेहरे देख नहीं पाती हूँ। माओ का रोना सुना नहीं जाता और अब से आपको इससे ज्यादा मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। चूड़ियां बजती हैं मेरे स्वागत को, पर आवाज टूटने की, बिखरने की होती है। चूड़ियां बजती जरूर है मेरे स्वागत को, बट आवाज टूटने की, बिखरने की होती है। ध्वनि उठती है बट आवाज रोने की, बिलखने की होती है। एक दिन मौत हुई बहुत परेशान, वैसे ही रहती थी वीरान, खुदा के तरीकों से अनजान, अब हुई अपनी नियति से हैरान। जो सब दुखियों की तरह खुदा के पास गई और बोली, है भगवान, मैं जहां भी जाती हूँ लोगों को रोता छोड़ाती हूँ। हाहाकार मच जाता है या फिर सन्नाटा छा जाता है। माओ का रोना सुना नहीं जाता और मुझसे आपको कुछ और कहा नहीं जाता। चूड़ियां बजती हैं मेरे स्वागत को, पर आवाज रोने की, बिखरने की होती है। और ध्वनि उठती है और आवाज रोने की, बिलखने की होती है। मेरे लिए कुछ करो भगवान, लोग मुझसे डरते हैं, मुझे कोसते हैं, मुझसे बचने के क्या क्या उपाय करते हैं। भगवान, कुछ करो मेरे लिए, लोग मुझे कोसते हैं, मुझसे बचने के क्या क्या उपाय करते थे। भगवान मुस्कुराए, बोले, मृत्यु, तुम्हें तो आना है क्योंकि मुझे सृष्टि को चलाना है। भगवान मुस्कुराए और बोले, मौत, तुम्हें तो आना है क्योंकि मुझे सृष्टि को चलाना है। अगर तुम नहीं आओगे तो ये सृष्टि थम जाए। मुझको मालूम है लोग तुमसे डरते हैं। अरे पगली, तभी तो मेरी पूजा करते हैं। ये जो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे हैं, यहाँ पर जो लगी हुई इतनी लंबी कतारें हैं, ये सभी क्यों मेरी पूजा करते हैं? ये जो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे हैं, इन पर लगी जो लंबी कतारें हैं, ये सभी क्यों मेरी पूजा करते हैं? इनमें कुछ चाहते हैं कि उनके दुश्मनों को तुम ले लो, अधिकतर तुमसे बचने की कामना करते हैं। मेरा तो लालच से भी बड़ा तुम एक हथियार है। मौत, तुम तो मेरा लालच से भी बड़ा एक हथियार हो। दुनिया में मेरी इज्जत की तुम ही जिम्मेवार हो। तुम्हारे बिना सृष्टि में नहीं चला सकता। ऐ मौत, तुम्हारे बिना सृष्टि में नहीं चला सकता, ये भगवान कह रहे। पर तुम्हें दिए बिना मैं कुछ भी नहीं लौटा सकता। मैं तुम्हें कुछ दिए बिना भी नहीं लौटा सकता। इसलिए तुम जाओ, मेरा तुम्हें ये वरदान है। तुम दुनिया में जब जाओगे, जब जरूरत है जाओगे, मेरी सृष्टि को
चलाओगी, लोग रोएंगे चिल्लाएंगे, पर ऐ मौत अब रिवाज कुछ ऐसा चलाया जाएगा, तुम्हें नहीं दोषी ठहराया जाएगा। मौत का जिम्मेवार तुम्हें नहीं, डॉक्टर को ठहराया जाएगा। दोस्तों, आखिरी 4 लाइनें हैं। ऐ मौत अब से कुछ ऐसा रिवाज दुनिया में चलाया जाएगा, तुम्हें नहीं दोषी ठहराया जाएगा। लोग रोएंगे चिल्लाएंगे, पर मौत का जिम्मेवार तुम्हें नहीं, इसी डॉक्टर को ठहराएंगे। शुक्रिया दोस्त।